श्राद्ध कर्म में क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार जैसे भूमि पर रहने वाले सभी प्राणी वर्षा की बाट जोहते रहते हैं, उसी प्रकार पितृलोक में रहने वाले पितर श्राद्ध की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पितर सभी लोकों में पूजनीय होते हैं, वे देवताओं के भी देवता है। पितृपक्ष और पितृविसर्जनी अमावस्या आश्विन मास या क्वार मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्य तिथि है, तथापि आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या या महालया कहते हैं। जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं हो या जो पितृपक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध नहीं करते हैं, वे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इस दिन करते हैं। इस दिन के बाद सभी पितरों का विसर्जन होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। 14 दिनों तक पितरों के लिए अन्न जल दान करने से होती है 14 फलों की प्राप्ति। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की 14 तिथियों में दान और श्राद्ध करने से मनुष्य इन 14 फलों को पाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला फल है रूपशील युक्त कन्या, दूसरा फल है बुद्धिमान और रूपवान दामाद, तीसरा फल है श्रेष्ठ पुत्र, चौथा फल है पशुधन, पांचवा फल है विजय, छठा फल है व्यापार में लाभ, सातवां फल है खेती व नौकरी में लाभ, आठवां फल है समृद्धि, नौवां फल है ओज और तेज, 10वां फल है निरोगता, 11वां फल है बल, 12वां फल है जाति भाइयों में श्रेष्ठता, 13वां फल है संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति और 14वां फल है परम गति। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर नामक स्थान परम पवित्र माना गया है। यहाँ माता का श्राद्ध करने से पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें। पितरों के कार्य में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए, उस तिथि पर मुख्य रूप से पावन श्राद्ध करने का विधान है। मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों को अत्यंत पवित्र कहा है, जो कि इस प्रकार है। पहला है कुतप मुहूर्त, जो कि दोपहर के बाद कुल 24 मिनट का समय कुतप मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल दिया है। असमय में दिया गया अन्न पितरों तक नहीं पहुंचता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षसों का भाग हो जाता है। दूसरी पवित्र चीज है तिल। श्राद्ध करने की जगह पर काले तिल बिखेर देने चाहिए, वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और तीसरा है दोहित्र, यानी कि लड़की का पुत्र। इन तीनों को मनु ने अत्यंत पवित्र माना है। श्राद्ध पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र न हो तो पत्नी कर सकती है। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृकार्य में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी है और इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वालों को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन क्षौर कार्य यानी कि दाढ़ी मूछ बनाना, नाखून काटना नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न और फलों का प्रयोग करने से पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। काला उड़द, तिल, जौ, सावा चावल, गेहूँ, दूध से बने सभी पदार्थ, मधु, शहद, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंदु, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि अच्छे माने जाते हैं। और कोदो, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेंटी, कचनार, कैथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक व अन्य कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा और अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
श्राद्ध कर्म में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मौलसिरी, लाल और काले रंग के पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प, इन पुष्पों को देखकर पितरगण निराश होकर लौट जाते हैं। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पितृ कार्य में 1 या 3 ब्राह्मण पर्याप्त होते हैं। ज़्यादा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यदि उनके आदर सत्कार में कोई कमी रह जाए तो वह अकल्याणकारी हो सकता है। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए जो योगी, वैष्णव, वेद पुराण का ज्ञाता, विद्या, शील और 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म करने वाला तथा शांत स्वभाव का हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चोर, नास्तिक, ज्योतिषी, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती खिलाने वाला तथा मुर्दा जलाने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को आदर से बैठाकर उनका पाद प्रक्षालन यानी कि पैर धोना चाहिए। श्राद्धकर्ता हाथ में पवित्री यानी कि कुशा से बनाई हुई अंगूठी धारण किए रहें। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। मृत व्यक्तियों की तिथि पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सके तो मन में संकल्प करके केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि इतना भी न कर सके तो कम से कम 2 ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध में हविष्य अन्न के दान से 1 मास तक और खीर के दान से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। यदि कुछ भी ना बन सके तो केवल घास ले आकर पितरों के तृप्ति के निमित्त गौओं को अर्पण करें और जल और तिल से पितरों का तर्पण करें। यदि पत्नी रजस्वला है तो ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करें। तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। भोजन करते समय ब्राह्मणों से भोजन कैसा बना है यह नहीं पूछना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में भोजन करने वाले और कराने वाले दोनों को मौन रहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता है या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। श्राद्ध कर्म में ताम्र पात्र का बहुत महत्व है, परंतु श्राद्ध कर्म में चांदी के पात्र का बहुत महत्व है, परंतु लोहे के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल, सब्जी आदि काटने या रसोई बनाने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, तांबे और कांसे के बर्तन उत्तम माने गए हैं। इन बर्तनों के अभाव में पत्तलों में भोजन कराना चाहिए, किंतु केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध की रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? महर्षि वेदव्यास जी ने पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्राद्ध के अंत में पितर रूप ब्राह्मण से यह आशीर्वाद मांगना चाहिए, पितरगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन और वैभव हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।